जय हिंद प्यारे स्टूडेंट है मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे डीएनए तथा आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें डीएनए को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि डीएनए हमें मिलता कहाँ पे है, डीएनए हमारे मौजूद कहाँ पे होते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर आगे हम आपको डीएनए और आरएनए में विधिवत अंतर आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, डीएनए जो होता है उससे पहले हमको समझना होगा सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, तो डीएनए जीवों की कोशिका के केंद्रक में मौजूद एक जैविक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो वंशागत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कोशिका है, ये मान लीजिए कोई कोशिका है, ठीक है, और इस कोशिका के अंदर कई घटक मौजूद होते हैं या कई कोशिकांग मौजूद होते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो में ये बता दिया है। और यहाँ पे होता है केंद्रक, और इसी केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं हमारे क्या मौजूद होता है, इसी के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए और आरएनए भी इसी में मौजूद होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम बताएंगे आपको। तो डीएनए क्या होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी अगर मानव का बच्चा है तो वो मानव ही पैदा होगा, कुत्ते का बच्चा है तो कौन कुत्ते का बच्चा ही पैदा होगा। डीएनए कोशिकाओं में फिक्स होता है प्रत्येक को। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कोशिका में हमारे डीएनए पाया जाता है। अगर किसी कोशिका में डीएनए का डिफरेंट हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके जेनेटिक गुण में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे दो आंख हैं, एक नाक है, तो ये सब डिफरेंस कहाँ से होते हैं, ये सब निर्भर करता है डीएनए पर। ठीक है, अगर इसमें कहीं, क्योंकि कोशिका के अंदर डीएनए फिक्स होता है जबकि आरएनए फिक्स नहीं होता है। अगर किसी में डीएनए का अंतर होता है, अगर बढ़ गया तो किस होता नहीं है, कभी कभी किसी के 5 की जगह 6 उंगली आ जाती है। तो डीएनए हमारे कलर को भी निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम लंबे हैं, लंबा होना, आंखों का कलर होना, बाल कलर होना, ये सारे चीज डिपेंड करता है डीएनए पर। ठीक है, तो उसी के बारे में हम समझ लेते हैं। तो जो डीएनए की जो खोज किया था सर्वप्रथम, डीएनए की जो सर्वप्रथम खोज किया था वो किए थे फ्रेडरिच मैस्टर ने किया था। ठीक है, फ्रेडरिच मैस्टर वैज्ञानिक ने किया था और इन्होंने किया था 1869 में। ठीक है, लेकिन काफी खोजकर्ताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो ये खोज नहीं, उन्होंने खोजा जरूर था लेकिन इन पर काफी खोजकर्ताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और अंत में एक जेम्स वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है, और इसको डबल हेलिक्स में, ठीक है, डबल हेलिक्स के रूप में देखा था। किसमें? डबल हेलिक्स के रूप में, दोहरी संरचना के रूप में इसको देखा था। जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था 1953 में। ठीक है, ये तो बात हो गई डीएनए की। अब हम समझेंगे कि इसमें अंतर क्या होता है। डीएनए जो होता है इसका कुछ भाग न्यूक्लियर में पाया जाता है, तो उससे डीएनए न्यूक्लियर कहा जाता है। यहां बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, डीएनए, अधिकांश डीएनए जो होता है भैया वो न्यूक्लियर में पाया जाता है। किसमें? न्यूक्लियर में। ठीक है, NUCLEAR। ठीक है, न्यूक्लियर में पाया जाता है। अधिकांश डीएनए न्यूक्लियर में पाया जाता है और इसका कुछ अंश, इसका जो कुछ अंश होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया को एम्प्टी डीएनए कहा जाता है, एम्प्टी डीएनए, क्योंकि इसका कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो ये तो डीएनए की बात थी। अब हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि गुणसूत्र की बनावट क्या होती है, यानी कि डीएनए
कहाँ से बनता है? तो डीएनए का ही भाग, सॉरी, गुणसूत्र का ही भाग होता है डीएनए। गुणसूत्र, मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या की बात करें हम तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसकी जो खोज किया था वो वाल्डेर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? वाल्डेर ने किया था। इसका जो ऊपरी वाला भाग है, इस ऊपरी वाले भाग को सेटेलाइट कहा जाता है, मध्य वाले भाग को हम सेंट्रोमर कहा जाता है और नीचे वाले भाग को टेलोमर कहा जाता है। ये बात समझ में आई? इसके बीच में जो है कि धागे के समान एक संरचना पाई जाती है। बीच वाले हिस्से को जो धागे की संरचना पाई जाती है उसको कहते हैं इसके बीच में धागे के समान एक संरचना पाई जाती है, उसको अरान के नाम से कहा जाता है। अगर हम इसके एक हिस्से को खींच लेते हैं, खींचेंगे तो ये हो जाता है जीन, और जब इसको और थोड़ा खींचते हैं तो ये बन जाता है डीएनए। डीएनए जो होता है वो डबल हेक्सल में होता है, यानी दोहरी रस्सी के समान होता है। इसकी बनावट ये होती है, ये डीएनए होता है। डीएनए से ही हम किसी की जांच कर सकते हैं, किसी के वांशिकता को, यानी कि उसके वंशागत जो भी उसके अंदर गुण गए हैं, मौजूद हैं, हम पहचान सकते हैं कि किसका पुत्र है। डीएनए की कभी कभी कदार क्या होता है, अगर किसी केसेस में मर्डर हो जाता है तो डॉक्टर डीएनए के ही से ही पता लगा पाता है कि किसका पुत्र या पुत्री है। ठीक है, तो इसकी जो बनावट होती है ये गुणसूत्र का ही विकसित भाग हो जाता है। इसको जो हम खींचेंगे तो ये जीन का रूप रखेगा, और ज्यादा खींच लेते हैं तो ये डीएनए हो जाता है। और इसी का जो सिंगल हेक्सल होगा, यानी ये द्विसूत्री होता है, और इसकी जो सिंगल रचना होती है, अगर सिंगल होगा ऐसे तो ये होता है आरएनए, यानी एक सूत्री होता है, ये आरएनए होता है। ये इसका अंतर होता है। ठीक है, ये तो इसके बारे में हो गया है। अब हम समझ लेते हैं दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक था कि दोनों में अंतर जो हम बताने वाले थे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें। अब हम जो बताने वाले हैं वो डीएनए और आरएनए में अंतर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसका मेन अंतर हम समझते हैं, दोनों का सबसे मेन अंतर समझ लेते हैं। जो मेन अंतर है वो क्या है? पहली बात तो डीएनए का फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एक ये अंतर होता है। दूसरा अंतर होता है डीएनए जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। दिख रहा है? ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, ये विषाणुओं का, ठीक है, ये विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, अगला अंतर क्या है? अगला अंतर हम समझते हैं। ठीक है, डीएनए जो होता है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक, और ये जो होता है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है?
कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए जो होता है, आरएनए ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जीवों में जो विषाणु नहीं है, जीवों में अगला पॉइंट है डीएनए, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, जीवों में डीएनए से आरएनए बनता है, यानी डीएनए से ही आरएनए बनेगा, जबकि विषाणुओं में ठीक उल्टा होता है। विषाणुओं में ध्यान देना, विषाणु में आरएनए से डीएनए बनता है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, डीएनए। ये बात समझ में आई। ये दोनों जो हमने ये दोनों बताया है, ये केंद्रक के अम्ल होते हैं। ठीक है, अगर बात पूछा जाए कि केंद्रक के अम्ल कौन है, तो केंद्रक के अम्ल होते हैं भैया डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, यहां तक दिख रहा है। चलिए, 4 हो गए। अब 5वां पॉइंट लगा दे तो हम आपको इसको डिलीट करके फिर आगे बताएंगे। देखिए, 5वां पॉइंट लिखेंगे, डीएनए में भैया थायमीन क्षार पाया जाता है। और इसका 5वां नंबर लिखेंगे, 4था था ये, 5वां लिखेंगे। और आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसका और अंतर बताते हैं। थोड़ा सा एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, ये हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। और ये आरएनए का क्या काम करता है? आरएनए इसको संदेश देने का कार्य करता है। आरएनए डीएनए को संदेश वाहक का काम करता है। अभी हम उस पॉइंट को आपको बताएंगे। दूसरा अंतर है, डीएनए जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है, जैसे मानव है, बकरी है, भैंस है, इन सबका ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। मानव का पुत्र मानव जैसा होगा, जानवर का पुत्र जानवर का मतलब जैसे भेड़ बकरियां है तो भेड़ बकरियों का भेड़ का है तो भेड़ जैसा होगा, बकरी का है तो बकरी जैसा होगा। और ये विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, अभी हमने बताया, और ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला अंतर है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। जिन लोगों ने नहीं लिखा है उसको लिख सकते हैं। जबकि विषाणु में आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। ये अंतर हो गया। डीएनए में थायमीन नामक क्षार पाया जाता है। सिर्फ इसमें दोनों में सेम चीजें हैं। अगर कोई क्षार का अंतर है तो केवल सिर्फ इसमें यूरेसिल क्षार पाया जाता है और इसमें थायमीन क्षार पाया जाता है। इतना अंतर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसका अगला पॉइंट बताते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है? तो चलिए, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को तुरंत लाइक करें। ठीक है, चलिए अब हम छठा अंतर देखते हैं। छठा अंतर क्या है? डीएनए का आरएनए में निर्माण करना, यानी डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अगर डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो इस क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए से का प्रोटीन में बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। बात समझ में आई? डीएनए 2 तरह के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और अनएक्स्ट्रा सेलुलर। डीएनए में हमने बताया कि डीएनए कोशिका के अंदर फिक्स होता है। अगर किसी में गलती से जेनेटिक में कम या ज्यादा हो गया तो उसके अंग में भंग हो सकता है।
और आरएनए में क्या होता है, इस आरएनए में फिक्स नहीं होता है, इसमें कम ज्यादा हो सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। आरएनए तीन तरह के होता है। एक क्या होता है एम आरएनए, ये क्या करता है एमिनो एसिड की जरूरत को पहचान कराना। ठीक है, जो एम आरएनए होता है, जो इसके अंदर जो मौजूद होता है, उस एमिनो एसिड की जरूरत को पहचान कराने में मदद करता है। दूसरा है आपका आर एन स्मॉल आर डैश आरएनए, ये क्या करता है प्रोटीन बनाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कि एमिनो एसिड को कन्वर्ट करके प्रोटीन बनाने का कार्य काम करता है ये आरएनए। तीसरा पॉइंट है आपका टीआरएनए, ये एमिनो एसिड का परिवहन करके राइबोसोम तक ले जाना है, यानी राइबोसोम तक ले जाने के कार्य करता है। तो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री लगा देता है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है, ये आरएनए को एमिनो एसिड से परिवहन करके ये राइबोसोम तक पहुंचा देगा। राइबोसोम पहुंचने के बाद राइबोसोम की प्रक्रिया हो जाएगी, वो प्रोटीन की फैक्ट्री लगा देगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये इसके अंतर हो गए, जहां तक बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा से हम बता दें ये खत्म होने के बाद आपको, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको थोड़ा सा बता देंगे, इसके बाद वीडियो को हम बंद कर देते हैं। चलिए जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों से मेरा निवेदन है कि अभी आप पढ़ाई कर लेंगे तो बाद में आपको खुशहाल जिंदगी जीना है। आप इंस्टाग्राम टिकटॉक जैसे जो भी वीडियो होते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल देखना बंद कर दें, आप वीडियो देखें, लेकिन इसमें 2 पल की खुशी के लिए अपने पूरी जिंदगी की लाइफ खराब कर रहे हो। आप 2 मिनट में क्या करते हो, वीडियो में क्या करते हैं, कॉमेडी होता है, वो हंसना गिरना रोना पीटना, ये सब एक लोगों की क्या कहते हैं, हम लोगों को कुछ देर के लिए पल की खुशी मिलती है, और वो खुशी जो है आगे चल के आपको दिक्कत कर सकती है। मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ चीज, कुछ बच्चे मेरे वीडियो नहीं पसंद करेंगे, लेकिन आपके भविष्य के लिए बता रहा हूँ। अगर मेरी बात आज नहीं मानोगे तो सर की बात कल मानोगे, क्योंकि कभी कदार क्या होता है कि पढ़ते वक्त बच्चों में कई कमियां होती हैं। आपके पास आप आज के दिन या आपके पिता ने, आपकी माता ने आपको मौका दिया है कुछ बनने का, आप उसको यूं ही गंवा रहे हो, आप समझदारी से काम नहीं कर रहे। आज आपके पास समय है, आप मेरी बात को नहीं मानोगे, कल मेरी बात की जरूरत आपको मिलेगी तो आपके पास समय नहीं रहेगा, समझदारी रहेगी। जिन बच्चों ने इन दोनों को समझ लिया वो कामयाबी को आसानी से चूम सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि इंस्टाग्राम टिकटॉक अपना देखें, लेकिन इसमें वक्त जाया करने से आपको कोई फायदा नहीं है। कहते हो कि वैकेंसी नहीं निकलती है, वैकेंसी आती नहीं है, भर्ती नहीं होती है, ये नहीं मिलता है, फलाना है, धमाका है, इससे कुछ नहीं होना है। जो मेहनत करते हैं वो आपके सामने सफल हो रहे हैं। तुम्हें लगता है कि वो मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन आपके सामने हो सकता है 10 मिनट के लिए देखता हो, रात में मेहनत करता हो, सुबह मेहनत करता हो, तुम्हें गुमराह कर रहा हो, और तुम क्या करते हो 2 मिनट की खुशी के लिए पूरे जीवन को आप बेकार कर रहे हो। तो थोड़ा से और हम बता दें आपको, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन क्या है, आप समझ लीजिए। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ठीक है। देखिए कोशिका क्या होता है, एक कोशिका का 2 या 2 से अधिक कोशिका में टूट कर नई कोशिका का बन जाना, ठीक है, कोशिका विभाजन कहलाता है। आप भी सबको समझ सकते हो, एक कोशिका का 1 या 1 से अधिक कोशिकाओं में टूटकर नई कोशिका का निर्माण करना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। जो कोशिकाएं टूटती हैं, जिस कोशिका से नई कोशिका का विभाजन होता है, जो पुरानी कोशिका जो होती है उस कोशिका को हम मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मदर सेल कहते हैं। और कोशिका विभाजन के उपरांत बनी नई कोशिका को हम डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉटर सेल, DOUGSTER, डॉटर सेल कहा जाता है, ठीक है।
तो आज का जो टॉपिक था वो डीएनए और आरएनए में अंतर था। ठीक है, तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। आज हमने आज को जो मोटिवेशन बताया है, जो बच्चे इसको समझ जाएंगे वो लाइफ में नहीं परेशान होंगे। जिन बच्चों ने मेरे वीडियो को मजाक बनाया है वो कल खुद मजाक बन जाएंगे। मेरा बस आपसे इतना ही कहना था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।